गजराज, जिसको केले खिला रहा है मेरा बेटा कार्तिक। तो आप सोच रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है, ये उपाय हो रहा है। ये उपाय हो रहा है राहु महाराज का, क्योंकि राहु महाराज को जब हम केले खिलाते हैं, मतलब कि हाथी को जब हम केले खिलाते हैं तो हाथी प्रतीक है राहु महाराज का, तो हमारे राहु ग्रह ठीक हो जाते हैं। क्योंकि केतु का जो फल है वो केला, वो जब राहु महाराज को दिया गया तो केतु के माध्यम से हमने राहु का उपाय कर दिया। तो बड़ा ही आनंद आ रहा था इस उपाय को करते हुए। ये उपाय करते हुए मुझे बहुत टाइम हो गया है। हर साल दशहरे के समय जब हमारे शहर में गजराज आते हैं तो उस समय मैं ये उपाय अपने परिवार को ज़रूर करवाता हूँ। तो इस बार मैंने सोचा कि आम पब्लिक के लिए भी ये उपाय आप सभी के लिए आपके सामने रख दिया जाए। तो पहले हमारे यहाँ पठानकोट चौक है, वहाँ पर आकर हाथी रुका करता था, लेकिन अब वहाँ पर नर्सरी बन गई है, यानी कि पौधे लगा दिए गए हैं, तो वहाँ पर अब हाथी नहीं आता। तो ये उपाय मैं बहुत पुराने समय से करता आ रहा हूँ। तो जब भी आपको राहु महाराज को केले खिलाने का अवसर मिले तो आप उनको केले ज़रूर खिलाएं। इसके अलावा राहु महाराज की यानी कि हाथी महाराज की बात की जाए तो धरती का सबसे बड़ा प्राणी जो इस समय है वो हाथी ही है। तो इससे आप राहु महाराज की विशालता का अंदाज़ा बखूबी लगा लीजिए कि जो धरती का सबसे बड़ा जानवर है वो हाथी है। इसके बाद मेरे बेटे ने ज़िद की कि वह हाथी की सवारी करना चाहता है, बेटी ने भी, तो मैंने उनको ना नहीं दी। तो ये भी केतु और बुध के माध्यम से राहु ग्रह को ठीक किया जा रहा है। और एक चीज़ और, पुराने समय में मोटर गाड़ियाँ, ट्रेन और हवाई जहाज़ नहीं हुआ करते थे, हाथी हुआ करते थे। तो हाथी की सवारी राजा और महाराजा लोग ही किया करते थे। तो ज्योतिष में वैसे भी एक योग बहुत मशहूर है, गज केसरी योग, जो चंद्र और बृहस्पति से बनता है। लेकिन बात मैं गज की कर रहा हूँ, मतलब गज की सवारी, राहु की सवारी। धरती का सबसे बड़ा जानवर हाथी। तो हमारे मस्तिष्क का स्वामी भी राहु ही है और राहु हाथी का भी स्वामी है। तो मस्तिष्क में वो शक्ति है कि ये दुनिया का कठिन से कठिन कार्य चुटकियों में कर सकता है। यानी कि आपके पास कोई ऐसा आइडिया, कोई ऐसी सोच एकदम से आएगी जो पूरी दुनिया को बदल के रख देगी, और फिर पूरी दुनिया आपकी गुलाम बनाने की शक्ति ये दिमाग यानी कि राहु रखता है। राहु जो है विशालता का कारक है। विशालता, एक कोने में बैठा हुआ इंसान, गुमनामी में खोया हुआ इंसान, उसको पूरी दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर देना, उसकी शोहरत को इतना बढ़ा देना कि पूरी दुनिया उसे जानने लग जाए। तो ये राहु महाराज की शक्ति है, क्योंकि राहु नाम ही विशालता का है। देखिए ना उसका ताज़ा उदाहरण हाथी, इससे बड़ा जानवर नहीं है कोई इस धरती पर इस समय। तो ऐसा ही कुछ कार्य जो फेसबुक का मालिक है, अमेज़न का मालिक है, बिल गेट्स है, एप्पल मोबाइल का मालिक है, ऐसे ही चंद गिने चुने लोग, पूरे दुनिया की आबादी के 3 या 4% लोग ऐसे ही हैं जो इस पूरे विश्व पर राज कर रहे हैं, और हम सब उनकी नौकरी कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर अमेज़न पर लाखों लोग सामान खरीद रहे हैं, लाखों लोग सामान बेच रहे हैं। लेकिन अमेज़न को जिसने बनाया, जिसने इस ऐप को बनाया, उसने तो सारा अपना दिमाग सिर्फ उस ऐप बनाने को ही लगाया। उसके बाद सारी दुनिया उसकी नौकर बन गई, कमा कमा के दे रहे हैं उसको। ऐसे ही फेसबुक है। तो ये मेरी पत्नी का भी मन आ गया, कहती मैंने भी कभी ज़िंदगी में हाथी की सवारी नहीं की। तो मैंने कहा कर लो, मौका क्यों जाने देना आज से। तो ऐसे ही फेसबुक है, एक छोटा सा आइडिया जिसने उसकी ज़िंदगी फेसबुक वाले की बदल के रख दी। सारी दुनिया उसको कमा कर दे रही है और वो बैठा आराम से खा रहा है। यानी कि एक छोटा सा आइडिया, एक छोटा सा विचार पूरी दुनिया को बदलने की शक्ति रखता है।
और आपको इस धरती का सबसे अमीर आदमी बनाने की शक्ति रखता है एक छोटा सा विचार। वो विचार किसका है? राहु का है। राहु दिमाग की वो बिजली है जो एक बार दिमाग में कुरोंती है और नया आइडिया, नया विचार दिमाग में दे जाती है, जिससे आप दुनिया को बदल के रख देते हैं। तो मेरे तो सभी ग्रह ठीक हैं। देखिए अभी बुध और केतु ठीक हुए, हंसते हुए, अब पत्नी हंस रही है। तो बुध और केतु और शुक्र ठीक हो गए अपने आप, मुझे और क्या चाहिए। तो जब शुक्र हंस पड़ा तो शनि कभी नाराज़ रह ही नहीं सकता। अगर शुक्र हंस पड़ा तो केतु कभी नाराज़ हो ही नहीं सकता। तो ये ग्रह जब ठीक हैं तो फिर ज़िंदगी ऐश की है। तो कहने का मतलब एक छोटा सा आइडिया आपकी पूरी ज़िंदगी को बदलने की ताकत रखता है, और ये ताकत आपको देता है शुभ राहु। धरती के 96% लोगों का राहु खराब है, क्योंकि हर कोई जल्दबाजी में है। ठंडा दिमाग किसी के पास नहीं है। जिसका दिमाग ठंडा होगा, जिसको विचार सोचने की, आइडिया सोचने की शक्ति होगी धैर्य के साथ, उसका ही राहु शुभ है। तो आप हाथी की सवारी भी तभी कर सकते हैं अगर आपका राहु शुभ है। कभी भी ज़िंदगी में सीधे हाथी पर सवार मत हो जाना। कहीं आपका राहु ग्रह मंदा हुआ, खराब हुआ, तो ये राहु आपको वो तारे दिखाएगा जिसके बारे में आप ज़िंदगी में सोच नहीं सकते। तो ज़िंदगी में हाथी की सवारी बगैर किसी सुयोग्य लाल किताब के विद्वान की सलाह के बगैर नहीं करनी, ये ध्यान रखना। तो मैं विचार की बात कर रहा था कि एक छोटा सा विचार आपको रोडपति से करोड़पति बनाने की हिम्मत रखता है। पीछे एक थोड़े दिनों में सुनने में मेरे को आया कि एक कंपनी बिकी थी, मतलब दिवालिया हो गई थी, उसका शेयर 1 या 2 रुपये रह गया। तो जिन लोगों ने उस कंपनी में शेयर मार्केट में पैसे लगाए थे, तो ये मैं भी बैठ गया, मेरा भी मन किया तो मैं भी बैठ जाऊँ। मेरी बार हाथी महाराज मान नहीं रहे थे, कहते एक तो मैं हाथी, ऊपर से मेरे ऊपर हाथी यानी कि मैं, तो आखिर में मान ही गए। तो उस शेयर कंपनी का 1 या 2 रुपये पे आ गया था। तो कंपनी बिल्कुल घाटे में बंद होने की कगार पर थी। कंपनी बिकी, किसी ऐसे शख्स का उस कंपनी के साथ नाम जुड़ा, तो उस कंपनी का शेयर एकदम से 1100 रुपये पहुँच गया। अब जिन लोगों के पास उस कंपनी के शेयर अच्छे खासे होंगे 1-2 रुपये के, वो एकदम से 1100 रुपये हो जाना, तो ये राहु महाराज की ही कारस्तानी है। रातों रात जीरो से हीरो बना दिया। ऐसी ही शोहरत हमें क्रिकेट में मिलती है। हम मेहनत करते रहते हैं लेकिन नहीं चल पाते, एकदम से प्लेयर बन जाता है। यानी कि कब विराट कोहली बन जाए रातों रात पता नहीं लगता। तो ऐसी ही कारस्तानी राहु महाराज की है। आप अमीर बन ही नहीं सकते जितनी देर तक आपका राहु शुभ ना हो। अमीर बनाने वाला ग्रह ही राहु है। पूरा ब्रह्मांड के मालिक राहु हैं, क्योंकि जितने भी रहस्य हैं, जितनी भी छुपी हुई चीज़ें हैं, वह सभी राहु के अधीन आती हैं। और ब्रह्मांड में जितनी खोज करने की कोशिश करते हैं एस्ट्रोनॉट या अंतरिक्ष के वैज्ञानिक, उतने ही इसकी विशालता बढ़ती जाती है। तो ऐसी ही विशालता ये सामने देखिए हाथी में है। तो ये विशालता का कारक राहु है, यानी कि ज़िंदगी में आपको भी बहुत विशाल बनाने वाला, इज़्ज़त मान, शोहरत, दौलत, हाथी घोड़े, ताकत दिलाने की शक्ति ये राहु में ही है। रातों रात किसी को आम आदमी से बहुत बड़ा नेता बना देने की शक्ति राहु में है। तो अपना राहु शुभ रखिए, जिससे कि आपको राहु महाराज के शुभ परिणाम प्राप्त हो और ज़िंदगी में आप बुलंदियों पर जाएं, इस कामना के साथ। एक बात आपको ज़रूर कहूँगा कि बग़ैर किसी सुयोग्य विद्वान की सलाह के बग़ैर राहु की सवारी यानी कि हाथी की सवारी मत कीजिएगा। केले खिला सकते हैं, उसका कोई हर्ज नहीं, क्योंकि लेने के देने पड़ सकते हैं अगर आप बेवजह हाथी के पास चले गए और अगर आपका हाथी राहु ग्रह अच्छा ना हुआ। तो हमें भैया ने कहा आपके हाथ इसके नीचे से गुज़र जाइए, इसके नीचे से गुज़रना अच्छा होता है, इससे कई बीमारियां दूर होती हैं। तो ये मेरा सफ़र आज राहु महाराज की सवारी का यहीं ख़त्म हुआ। आपको छोड़े जा रहा हूँ महावत की कुछ बातों के साथ।
राम जी आपकी भली करें, गुरु की कृपा आप पर बनी रहे। जय माता दी। भाई साहब ये खाता क्या है? पीपल खाता है, पीपल खाता है, गन्ने खाता है, चेरी बाजरा गन्ने खाता है 3 क्विंटल शाम को रोज डेली। अच्छा, गन्ने और पीपल का पेड़ भी? पीपल भी है, बोड़ है, चूड़ी है। अच्छा, देसी घी की अच्छा, आटा गुड़ मिला के ठीक है, के आदमी जैसे इसे जब लटकाते हैं। अच्छा, चूल्हे की बना के। सबसे ज्यादा पसंद क्या है? सबसे बड़ी इसकी चूरमा है। चूरमा? चूरमा और गन्ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पीपल खिलाने वाला भी कोई कोई खिलाता, हर इंसान थोड़ी खिलाता। आप जैसे दानी आदमी हो, किसी ने 100 दे दिए, किसी 50 दे दिए, तो ठीक है। चूरमा और गन्ना इसका पसंदीदा है। हाँ हाँ। चलो ठीक है, अभी 2-3 दिन हो ना यहाँ पे आप? देखो साहब, ऊपर वाले के हाथ पे है। ठीक है। कोई खास बात बताइए हाथी के बारे में। खास क्या बात है? अच्छा होता है वैसे। हाँ, शुभ होता है। ठीक है। ये पहली पूजा गणेश पूजा संसार में। बिल्कुल जी। जब तक गणेश की पूजा नहीं होगी किसी संसार में। बिल्कुल जी। पहला दरबार इसी के खुलता है। बिल्कुल जी, ठीक है जी। और इनको प्रसन्न करने के लिए कुछ खास? जो मर्जी खिलाओ, वो तो तुम्हारे हाथ। ठीक है भैया, शुक्रिया भैया।